किस्मतपुर नाम के एक गांव में चकमा नाम का एक व्यक्ति पुराने सामान उठाकर उन्हें बेचकर अपना जीवन गुजारता था। वो एक अनाथ था। उसे अमीर लोगों को देखकर बहुत गुस्सा आता था। अगर कोई कीमती कार में जाते हुए दिखे तो उन्हें देखकर चकमा पता नहीं वो भगवान मेरे साथ अन्याय क्यों किए। अमीर लोगों को और पैसे देते हैं और मेरे जैसों को कुछ भी नहीं देते। अब ऐसे सोच के फायदा नहीं है, उस भगवान से ही इस अन्याय के बारे में पूछना होगा सोचा। ऐसे सोचकर बिना कोई देरी किए जंगल में जाकर कठोर तपस्या करना शुरू करता है। दिन रात धूप बारिश ऐसे किसी की परवाह करे बिना तपस्या करते ही जा रहा था। उसके दाढ़ी और मूछ बढ़ने लगे। कपड़े फटने लगे। ऐसे थोड़े समय के बाद भगवान प्रकट हुए। बेटा अब बस करो, तुम्हारे तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। बोलो तुम्हें कैसा वर चाहिए? स्वामी अब इतना देर क्यों किए? पता है मैं गरीब हूँ ना, इसलिए इतनी देर के बाद प्रकट हुए। अगर मेरी जगह कोई अमीर आदमी तपस्या करता तो आप तुरंत प्रकट हो जाते थे। ऐसा कुछ नहीं है वत्स, मेरे लिए सब समान है। मैं सिर्फ मनुष्यों को जन्म देता हूँ। पैसे गरीबी इन सब की सृष्टि मनुष्यों ने ही की है। तुम गरीब हो तो उसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार बनूंगा? बोलो वत्स। आपका क्या है भगवान जी, ऐसे बातें बहुत बोलेंगे तो फिर मैं जो भी छूं तो उसे सोने में बदलने का वर दीजिए, तब देखता हूँ। तब मैं करोड़पति बन जाऊंगा, इस दुनिया में गरीबी को मिटा दूंगा। वत्स मेहनत करके पैसे कमाना है, मगर उसके विपरीत ऐसे वर नहीं पूछना चाहिए। ठीक है तुम पूछ रहे हो ना, इसलिए दे रहा हूँ। अब से तुम जिस चीज को भी छुओगे वो सोने में बदल जाएगा। कहकर उसे आशीर्वाद देकर गायब हो जाता है। बस चकमा तुरंत गांव में के एक कटिंग दुकान को आता है। ए भाई, मेरी कटिंग और शेविंग करना है, तुम्हें कितने चाहिए? रे कौन हो रे तुम? देखने में तो भिखारी के जैसे दिख रहे हो। लगता है जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है और तुम मुझे कितने पैसे चाहिए कहकर पूछ रहे हो। तुम्हारे जैसों को मैं कटिंग नहीं करता। छिची जाओ यहाँ से। रे निकम्मे, कितना चाहिए का मतलब कितने पैसे सोच रहे हो क्या? पैसे नहीं रे, सोना दूंगा। देखो अब से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। कहकर उसके दुकान को छू लिया। बस वो दुकान एक सोने के दुकान में बदल गई। वो नाई दंग होकर उसके आगे हाथ जोड़कर, श्रीमान मुझे माफ कीजिए, आइए आप जिस स्टाइल में कटिंग करने के लिए पूछोगे तो उस स्टाइल में कटिंग करूंगा। एक बार मेरे घर को आकर उसे भी छू लीजिए स्वामी। ऐसे वो नाई उसका अच्छा कटिंग और मालिश भी करता है। ठीक वैसे ही कपड़े के दुकान वाले के पास से नए कपड़े खरीदकर उस दुकान को छूते ही वो दुकान भी सोने के दुकान में बदल गई। वो दुकान वाला भी उसके आगे खुशी से हाथ जोड़ने लगा। ऐसे ऑटो चढ़कर उतरने के बाद उस ऑटो को भी सोने में बदल दिया। एक जगह पर बिरयानी खाकर उस ढाबे को सोने के ढाबे में बदल दिया। थोड़े ही दिनों में वो पूरा गांव सोना के जैसे बदल गया। एक दिन गांव वाले उसके घर को लट पकड़ कर आए। क्यों भाई, सुबह सुबह ऐसे लट पकड़ कर आए? क्या इन्हें भी सोने के जैसे बदलना है क्या? जल्दी दीजिए, अब से मैं देश घूमकर पूरे देश को सोना में बदल दूंगा। तब इस देश में एक भी गरीब नहीं बचेगा। यही मेरी कोशिश है।
रे निकम्मे, तुम्हारे वजह से ही इतना नुकसान हुआ है रे। जो भी चीज बहुत दुर्लभ होती है तब भी उसकी कीमत ज्यादा होती है। एक जमाने में सोना बहुत कम मिलता था, इसीलिए उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती थी। मगर अब तुम्हारे वजह से जहाँ देखो वहाँ सोना ही सोना है। अब तो सोना पत्थर के बराबर हो गया है। बाहर बेचने के लिए देखे तो ग्राम को 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है। इस गांव को बनाए जैसे ही पूरे देश को सोना में बदल दिए तो सिर्फ अपना देश ही नहीं पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। इसे मारना ही सही रहेगा, कहकर सब मिलकर उसे मारने लगे। बाप रे, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, हे भगवान मुझे बचाओ, कहकर पुकारने लगा। तब भगवान ऊपर से उसे देखते हुए हंसकर हाथ घुमाए। बस वो गांव फिर से एक साधारण गांव में बदल गया। तब से चकमा फिर से पुराने सामान उठाते हुए खुशी से जीने लगा।